और भी कुछ विषय है जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। और उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा में, दुनिया में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ने किया है। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म इसने किया है। वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने, चाहे वो घटना झारखंड में होती हो, चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए। तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचें हैं। अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी और मैं मानता हूं हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। राजनीतिक स्कोर के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उसका हम उपयोग करें। और इसलिए, और मैं मानता हूं देश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। साथ साथ मानवता के प्रति हमारी संवेदनशील जिम्मेवारी भी है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। और उसी भावना को लेकर के हम आगे चलते हैं। और मैं बताता हूं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के हम चले थे, लेकिन 5 साल के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ के जनता जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया। वो अमृत है सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये अमृत 5 साल के हमारे कार्यकलाप से देश की जनता ने अमृत रूपी उसमें जोड़ा है। लेकिन हमारे आजाद साहब को कुछ धुंधला नजर आ रहा है। जब तक राजनीतिक चश्मों से चीजें देखी जाएगी तो धुंधला ही नजर आएगा जी। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन राजनीतिक चश्मे उतार करके हम देखना शुरू करेंगे तो धुंधला नजर नहीं आएगा, उज्जवल भविष्य नजर आएगा। और शायद ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही गालिब ने बहुत बड़ी से मजेदार बात कही, और आजाद साहब को ऐसी चीजें जल्दी अच्छी लगती है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यहां पर हमें काफी उपदेश दिया गया। कभी कभी तो अखबार में चीज आ जाती है, लेकिन जब मेरे सांसदों की मंगलवार को मीटिंग होती है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलचाल में जो कुछ भी करते हैं उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता हूं, सुधारने का प्रयास करता हूं। यहां पर हमें आज समझाया गया कि फलाने ने ऐसा किया था, ढिकने ने ऐसा किया था, अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया गया था और
एक इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट बना करके जीता दिया गया था। अब वो तो कुछ पार्टियों का इतिहास है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी हरा देते हैं। तो ये तो अपने अपनी राजनीति है, और वे बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरणों से 2 बार हराया है। और इसलिए इन उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देने से पहले जरा अपने घरेबान में देखें। जब दिल्ली की सड़कों पर गले में टायर लटका करके सिखों को जिंदा जला दिया जाता था, और जिन लोगों के नाम मुखर होकर के आए, हर प्रकार से चर्चा हुई, वो लोग आज भी उस पार्टी में हैं, आज भी उस पार्टी में हैं, सम्मानित पदों पर है, संवैधानिक पदों पर है। अगर यही आपके आदर्श और नीतियां रहती थी तो उपदेश देने से पहले अपने घरों में झांकने की जरूरत है। और लोग तब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं। और इसलिए, और ऐसे तो कई उदाहरण मिलेंगे। राजनीतिक जय पराजय का संकट 10 दिन के लिए निकाल देते हैं पार्टी से और फिर गले लगा देते हैं। कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम है। और इसलिए कृपा करके उपदेश देने से पहले, लेकिन मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में हमको ऐसे बड़े तिस्मार का नहीं है कि हमको कुछ भी बोलने का राइट मिल जाता है। मेरी पार्टी के सदस्यों भी मैं कहता हूं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का। हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी दल के, मैं मेरे दल के लोगों को विशेष हक से कहना चाहता हूं, ये शोभा नहीं देता, ये मेरा मत है और मैंने सार्वजनिक रूप से इसको कहा है। लेकिन कोशिश करेंगे तो कभी न कभी सुधार भी होगा, और हम कोशिश करते रहते हैं। यहां पर एक ही चिंता का विषय क्रेडिट का, बड़ा भारी है। हम तो सब क्रेडिट आपको ही को दिए भाई, तभी तो आए हैं। आप ही का तो पराक्रम था, तभी तो आए, वरना वो कौन जानता था जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ एनआरसी की चर्चा हुई,